T20 वर्ल्ड कप जो अगले महीने शुरू होना है इंडिया और श्रीलंका में, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि उनकी टीम यानी बांग्लादेश इस T20 वर्ल्ड कप का अब हिस्सा नहीं होगी। तो ये ऑफिशियल यानी आप औपचारिक तौर पर अब ये बात सामने आ गई है। कल आपको याद होगा आईसीसी ने कहा था कि अगर बांग्लादेश को ये वर्ल्ड कप में खेलना है तो उनको इंडिया आकर खेलना पड़ेगा, जो एक शेड्यूल बना था उसी के हिसाब से खेलना पड़ेगा। उसके बाद बांग्लादेश ने यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि आप हमें 24 से 48 घंटे की मोहलत दीजिए, जिसके बाद आईसीसी ने कहा था ठीक है आप 24 घंटे लीजिए, आप अपनी गवर्नमेंट से डिस्कस कीजिए। तो आज हुआ ये है कि बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स एडवाइजर है यानी गवर्नमेंट को, उनकी आज मीटिंग हुई थी इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ढाका में, जहां पर पूरी टीम मौजूद थी। काफ़ी लोग टीम के जो हिस्सा है वो मौजूद थे। तीनों कप्तान यानी जो T20 ODI और टेस्ट कप्तान तीनों मौजूद थे और वहां पर उनसे बात करके ये ऐलान किया है गवर्नमेंट ने, अभी थोड़ी देर पहले ये ऐलान कर दिया है कि बांग्लादेश अब इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होगी, यानी स्कॉटलैंड जो है वो बांग्लादेश की जगह इस वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी। बड़ी खबर है और खिलाड़ियों की सुनी नहीं गई राहुल। मुझे पता चला है कि खिलाड़ी जो है ऑब्वियसली रुआसे होते हैं, लेकिन आप कुछ कह नहीं पाते। अब खिलाड़ियों से पूछा गया, खिलाड़ियों को ये बताया गया कि देखिए हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, हम बांग्लादेश की डिग्निटी के लिए लड़ रहे हैं। और ये भी कहा गया कि जो भारतीय सरकार ने अभी जो डिप्लोमेट्स हैं उनके परिवारों को ढाका से वापस बुला लिया। तो देखिए वो भी जानते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात इतने खराब हैं, अगर उनको लग रहा है कि उनको सुरक्षा की दिक्कत है तो आप लोग भी अगर इंडिया जाएंगे तो आपको भी सुरक्षा की दिक्कत होगी। सो ये सारी बातें हैं, लेकिन अंत में मेरा ये मानना है कि एक तरह से ये सैड डे फॉर क्रिकेट है राहुल। आईसीसी नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा कि एक फुल मेंबर नेशन इस वर्ल्ड कप से बाहर हो, लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश के खिलाड़ी कह तो नहीं सकते, लेकिन महसूस ये कर रहे हैं कि अहम की लड़ाई, ईगो की लड़ाई में उन सबको फंसा दिया गया है। क्योंकि अगर शुरू से बांग्लादेश गवर्नमेंट इसमें ना कूदी होती, आसिफ नजरुल ने उतने बड़े बड़े बयान ना दिए होते, वो बोर्ड टू बोर्ड लेवल पे होता, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उनकी बात सुन भी ली जाती। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बना लिया, उन्होंने कहा आईसीसी बीसीसीआई तुम्हारी ऐसी की तैसी, उसके बाद यही होगा। तो ये बड़ी खबर, जैसे आपने कहा, एक सेटबैक है और सबके लिए है, ऐसा नहीं है। कल आईसीसी ने भी बहुत एक टाइट फिस्ट करके, आयरन फिस्ट करके उन्होंने कहा कि भाई ऐसा अगर आपको खेलना, बांग्लादेश ने कहा था आप हमें श्रीलंका खेलने दीजिए, आप हमारा ग्रुप चेंज कर दीजिए ताकि बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जो है वो और श्रीलंका एक ही ग्रुप में। उनके बयान आए हैं अंग्रेजी में। उन्होंने कहा कि आईसीसी हैड डिनाइड आवर रिक्वेस्ट टू शिफ्ट मैचेस। उन्होंने कहा कि वी आर नॉट श्योर अबाउट द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। बांग्लादेश की तरफ से जो बयान आ रहा है, हमें नहीं पता कि विश्व क्रिकेट किस तरफ जा रही है। उन्होंने कहा कि पॉपुलैरिटी जो है क्रिकेट की वो नीचे जा रही है, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने 200 मिलियन लोग यानी कि बांग्लादेश की जो आवाम है उसके साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट ओलंपिक्स में जा रही है, ये बांग्लादेश की तरफ से बयान है कि ओलंपिक्स में तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे जैसा मुल्क यानी कि बांग्लादेश जैसे मुल्क को आईसीसी ने इग्नोर किया है, ये आईसीसी का फेलियर है। उन्होंने कहा कि हम आईसीसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, हम तो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं बट हम इंडिया नहीं खेलेंगे। यानी कि उन्होंने अभी भी ये कहा है कि हम आईसीसी के पास ये लेके जाएंगे, और ये नजरुल के अपने बयान है ये। बट द शिप हैज सेल्ड। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, इवन के साउथ अफ्रीका, यानी कि 5 बोर्ड मेंबर जो है ना, श्रीलंका भी 6 बोर्ड मेंबर जो है उन्होंने बांग्लादेश के हक में वोट नहीं डाला। और ये वही क्रिकेट बोर्ड है जब 2025 का जब महिलाओं का हिंदुस्तान और श्रीलंका में वर्ल्ड कप चल रहा था और पाकिस्तान की महिलाएं जो है वो सारे के सारे मैचेस श्रीलंका में खेली हैं, तो तब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वालों ने स्टेटमेंट जारी किया था कि भाई हमारी महिलाओं का क्या कसूर है। हिंदुस्तान कभी हाइब्रिड मॉडल पे मैच खेलता है, कभी पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे मैच खेलता है, और हमारी टीमों को जो है वो ट्रैवलिंग करनी पड़ती है और हमारे खिलाड़ी जो है वो इंजरी का शिकार हो जाते हैं। तो भाई साहब, ये जो कल आईसीसी की मीटिंग हुई है ना, इस आईसीसी की मीटिंग में आपको आने वाले समय का सोचना चाहिए था और बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए था। और आईसीसी का जो कल का मौकफ था ना, इन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तो मैं बाद में आता हूं ना, ये जो बाद में बातें करते हैं ना कि पाकिस्तान सारे मैचेस एक ही जगह पर खेलता है, हिंदुस्तान सारे मैचेस एक ही जगह पर खेलता है, जब इनकी चीखें निकलती हैं और जब वोट डालने का समय आता है, जब किसी क्रिकेट बोर्ड का साथ देने का समय आता है, तो ये पैसे की तरफ झुक जाते हैं। इनकी तरफ तो मैं जरा बाद में आता हूं। तो भाई साहब, आईसीसी कल का व्लॉग भी मैंने एक अपलोड किया था, तो आईसीसी ने ये बोला है कि अगर हमने बांग्लादेश की इस डिमांड को पूरा कर दिया, बांग्लादेश को हाइब्रिड मॉडल दे दिया, पाकिस्तान दे दिया, दुबई या श्रीलंका, जहां पर भी अगर हमने इनको खिला दिया, तो आने वाले समय में फिर दूसरी टीमें भी उठकर ये बातें करना शुरू कर देंगी कि भाई हमने फला देश में जाकर नहीं खेलना, हमें वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न है। तो भाई साहब मुझे ये बताएं कि ये नियम किसका बनाया हुआ है? आईसीसी के अंदर ये नियम है कि अगर
अगर आपकी सरकार आपको किसी दूसरे देश में जाकर खेलने की इजाजत नहीं देती तो आप नहीं खेल सकते। ये नियम है आईसीसी के अंदर, ठीक है ना। और आज आपको याद आ रहा है कि अगर हमने बांग्लादेश को ये फेवर दे दी तो कल दूसरी टीमें भी जो है ना उठकर वो फेवर मांगना शुरू हो जाएंगी। तो ये तो होगा, ये मैं अभी भी बता रहा हूं। आप बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकाल भी देंगे ना तो आने वाले समय में ये होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान दोनों जो है वो एक दूसरे के देश में जाकर तो खेलने वाली नहीं है। और ये जो गोरे जिन्होंने कल वोट नहीं दिया ना बांग्लादेश के हक में, इनकी चीखें सबसे ज्यादा इनकी चीखें निकलती हैं। आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी के समय में भी इनकी चीखें निकली थी, जब हिंदुस्तान अपने सारे मैचेस दुबई के अंदर खेल रहा था और बाकी टीमों को पाकिस्तान से दुबई में ट्रैवल करना पड़ रहा था। इवन के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी टीमों को तो भाई साहब 3-4 दिन के अंदर 2-2 बार ट्रैवल करना पड़ा था, ठीक है। और ये जो अभी 2025 के अंदर महिलाओं का जो वर्ल्ड कप खेला गया है, जो हिंदुस्तान और श्रीलंका में, जो पाकिस्तान ने अपने सारे मैच श्रीलंका में खेले, तब भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वालों की चीखें निकली थी कि भाई हमारी महिलाओं की क्या कसूर है, वो ट्रैवलिंग कर रही हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही जगह पर बैठकर अपने सारे मैचेस खेल रहा है। तो भाई जब आवाज उठाने का समय था कल, तो आपने क्यों आवाज नहीं उठाई? क्यों आप पैसे की तरफ चले गए? भाई यही बात है ना, पैसे की तरफ चले गए हैं। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो अपने हक के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर हिंदुस्तान के अंदर, मुझे ईमानदारी के साथ बताएं, ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश का कोई भी फैन जो है ना वो लाइव अपना परचम लेकर ना मैच को देख नहीं सकता था भाई साहब। पहली तो बात है, परचम भी छोड़ दें, वो अपनी जर्सी पहनकर बांग्लादेश की हिंदुस्तान में मैच नहीं दे सकता था। इससे बड़ा आईसीसी को और क्या प्रूफ हो सकता है? पहली तो बात है कि मैं आईसीसी को आईसीसी मानता ही नहीं हूं, क्योंकि आईसीसी जो है वो बीसीसीआई है। क्योंकि जय शाह नहीं, आप देख लें, जय शाह कल वो अंडर 19 का वर्ल्ड कप हो रहा है नामीबिया और वो जिम्बाब्वे के अंदर, वहां पर मौजूद थे और तमाम क्रिकेट बोर्ड के मेंबरान वहां पर मौजूद थे। उन्होंने उनको चारा डाल लिया होगा कि भाई साहब आप चुप कर जाए, आपको इतना इतना रेवेन्यू मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल पाकिस्तान ने जो जुर्रत दिखाई है ना, तो बांग्लादेश ना वो कोई ना कोई बांग्लादेश का हल निकालेगा। पाकिस्तान कोई छोटा मेंबर्स नहीं है। आप मान लेते हैं कि बांग्लादेश एक छोटा मेंबर्स है, आईसीसी को जो है वो बांग्लादेश को निकालने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा बहुत ब्रॉडकास्टर का नुकसान होगा, लेकिन इतना नहीं होगा। वो आईसीसी अपनी पोकर से भी जो है ना वो ब्रॉडकास्टर को दे सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान बोलेगा कि अगर हमने भी नहीं वर्ल्ड कप खेलना, तो फिर मुझे बताएं आईसीसी की भी चीखें निकलेंगी, बीसीसीआई की भी चीखें निकलेंगी और साथ में ब्रॉडकास्टर की भी चीखें निकलेंगी। और पाकिस्तान ने जो कल वोट दिया है ना बांग्लादेश के हक में, वो ऐसे नहीं दे दिया। और बांग्लादेश के वो जो सरकार है उनका आज भी वही मौकफ है कि भाई साहब अगर आपने हमें वर्ल्ड कप से बाहर करना है तो कर दें, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम अपने मौकफ के ऊपर डटकर खड़े हैं। हमें हिंदुस्तान के अंदर सिक्योरिटी खदशात है, तो हम हिंदुस्तान में जाकर नहीं खेलेंगे। बिल्कुल है भाई साहब, पूरी दुनिया जानती है। जी तो दोस्तों, सारी सिचुएशन आपने सुन ली और आईसीसी ने किस तरह बांग्लादेश के साथ अपना रवैया इख्तियार किया है। तो क्या वाकई में बांग्लादेश को ये जवाब देना चाहिए था और बांग्लादेश को ये क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए? और क्या पाकिस्तान को भी इसका बाइकाट करना चाहिए? क्या पाकिस्तान को ये कहना चाहिए कि हम ये वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे जब तक बांग्लादेश नहीं खेलेगा? तो दोस्तों कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।